नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और जो भी उनके फैक्ट होते हैं साथियों उसको वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत फरवरी 2025 में किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती है साथियों? आपके जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है साथियों। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में आयोजित अंतिम मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब नेशनल बैंक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। ठीक है, तो साथियों कैनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं साथियों। उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, आव्रजन और रक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा करना साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध हटा लिए हैं साथियों। प्रतिबंध हटाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियों फिर से शुरू कर सकता है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए है गृह ऋण जारी करना, ऑप्शन बी है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ना, ऑप्शन सी है साथियों नई शाखाएं खोलना या ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना। ठीक है, तो साथियों आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध हटा दिए हैं और 24 अप्रैल 2024 को लगाए गए इन प्रतिबंधों ने बैंक को अपने मोबाइल और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी हैदराबाद। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास। ठीक है साथियों, तो साथियों इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है साथियों? आपके जो ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, दुबई यूएई, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है दुबई। ठीक है। तो 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है साथियों, और 13 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। यह सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं, विशेषज्ञों और निर्णायककर्ताओं को इकट्ठा करता है साथियों। ठीक है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, और यह 2013 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है कर्नाटक। ठीक है साथियों, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य सरकार ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने की योजना बना रही साथियों, जिससे सुरक्षा और वन जीव संघर्ष की चिंताएं बढ़ गई है। ठीक है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के कोडांगू जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है साथियों। ठीक है। यह 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका नाम ब्रह्मगिरी चोटी के नाम पर रखा गया है, जो 1607 मीटर ऊंची है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी अभ्यारण्य से निकलती साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ केटफिश बेगारियस सूचस की खोज की गई साथियों? आपके जो ऑप्शन है वाहिनी गुवाहाटी, सरयू अयोध्या, बेतवा भोपाल या पिंडर उत्तराखंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है वाहिनी गुवाहाटी। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। हाल ही में गुवाहाटी की बानी नदी में मगरमच्छ केटफिश की खोज की गई साथियों, जिससे परिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। यह एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी केटफिश प्रजातियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाई जाती है। यह 1.5 मीटर से अधिक बढ़ सकती है साथियों, और इसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसका शरीर काला, सिर चौड़ा होता है। IUCN द्वारा इसकी संरक्षण स्थिति को निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते साथियों। पंचायती राज मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की साथियों। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण प्रगति का आकलन करता है साथियों। ये 6 प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है साथियों: रूपरेखा, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता निर्माण, क्षमता निर्माण और जवाबदेही। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत निर्णय लेने में पंचायतों की स्वायत्तता की जांच करता है साथियों। ठीक है, और सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय शासन को मजबूत करता है। यह नागरिकों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायत के प्रदर्शन पर नजर रखने में सहायता करता है। ये ग्रामीण परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले विकसित भारत के साथ संरेखित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आपत अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, मिस्र, इराक या सीरिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है।
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है मिस्र। ठीक है, तो मिस्र में इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का नया सीईओ चुना गया साथियों? आपके ऑप्शन है शांतनु नारायण, नील मोहन, जॉर्ज कुरियन या राज सुब्रमण्यम। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है नील मोहन। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो भारतीय मूल के नील मोहन को मशहूर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है साथियों। उन्हें पॉलिश अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव सुसान वोजस्की की जगह ली साथियों उन्होंने। इससे पहले मोहन यूट्यूब में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे साथियों। ठीक, नील मोहन साल 2008 में गूगल से जुड़े थे और साल 2015 में उन्होंने यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का पद संभाला था साथियों। इन्होंने यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस, यूट्यूब प्रीमियम, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज और यूट्यूब किड्स जैसे बड़े प्रोडक्ट्स के लॉन्च में अहम भूमिका निभाई है साथियों। ठीक है, तो इन्होंने किसकी जगह ली है साथियों? इन्होंने सुसान वोजस्की की जगह ली है यूट्यूब में, जो कि एक अमेरिकी पॉलिश अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है साथियों? तो आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ओमान। साथियों यहाँ पर सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। ठीक है, तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल के शोधकर्ताओं ने की है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है साथियों? आपका जो ऑप्शन है शेख हसीना, शहाबुद्दीन अहमद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये लास्ट ऑप्शन है AKM नूरुल इस्लाम। साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, तो बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है साथियों। वे राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। साथ ही बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा साथियों। 75 वर्षीय चुप्पू का जन्म 10 दिसंबर 1949 को पूर्वी बंगाल के पबना जिले में हुआ था साथियों, जो पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा है साथियों। ठीक है, उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड्स 2024 प्रदान किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या मॉयल लिमिटेड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 2024 का गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, तो इससे ये प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या भारत। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, भारत। आइए देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है साथियों। सामाजिक विकास आयोग के 61वें सत्र में आयोजित 13वीं पूर्ण बैठक में रही यह निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत की ओर से आभार व्यक्त किया है। ठीक है,
आयोग के 61वें सत्र की अध्यक्षता कतर की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अलिया अहमद बिन सैफ अल थानी ने की है साथियों। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ईसीओ एसओसी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा पेश किया गया नए AI चैटबॉट का नाम क्या है साथियों? ऑप्शन है आधार सहयोगी, आधार मित्र, आधार साथी या आधार मदद। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है आधार मित्र। ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। आधार जारी करने वाले संस्था UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र लॉन्च किया है साथियों, जो एक नया AI ML आधारित चैटबॉट है साथियों। ठीक है। इस AI संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी व्यक्ति आधार नामांकन स्थिति जांच कर सकता है, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकता है साथियों, और नामांकन केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आधार में त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा साथियों। ठीक है। वर्तमान में ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल अपशिष्ट संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है साथियों? तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी है साथियों वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, या ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च कहाँ किया गया साथियों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, चीन या फ्रांस। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि अगले AI शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश किस कंट्री द्वारा की गई है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है भारत। ठीक है। भारत के द्वारा इसकी पेशकश की गई है साथियों। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।